नाजरीन, ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में आयमा अपनी माँ से कहती है कि मुझे लगता है मैं बहुत जल्द आफ़ान से शादी करने में कामयाब हो जाऊंगी। दुर्दाना कहती है जितना आसान तुम समझ रही हो ना, इतना आसान है नहीं। तो आयमा कहती है आप इतनी नाउमीदी की बातें क्यों करती हैं? पहले शहरयार से भी तो मेरी शादी नामुमकिन नज़र आ रही थी, लेकिन देख लें कि आखिरकार मेरी उससे शादी हो ही गई। तो आफ़ान से शादी करना कौन सा मुश्किल है? जिस पे दुर्दाना कहती है तुमने आफ़ान को देखा नहीं कि वो एनी के इश्क में किस हद तक मुब्तला है। उसे तो एनी के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता। लगता है एनी ने कोई जादू कर दिया है आफ़ान पर। तो आयमा याद दिलाती है कि शायद आप भूल गई हैं मम्मी, शहरयार और एमल की भी मोहब्बत की शादी थी और शहरयार ने एमल को हासिल करने के लिए खाला से कितनी लड़ाई की थी, लेकिन फिर उसी एमल को किस तरह धक्के दे के घर से निकाला था और मुझसे शादी कर ली। दुर्दाना कहती है आयमा ये इतना आसान नहीं है। शहरयार की दफ़ा तो इन लोगों की मजबूरी थी, इन्हें शहरयार का बच्चा चाहिए था, लेकिन अब तो पूरी बसात ही उलट चुकी है। लेकिन एमल भी सोच चुकी है कि कुछ भी हो जाए मैं आफ़ान को इतने आराम से छोड़ने वाली नहीं हूँ। आखिरी हद तक कोशिश करूँगी उसके साथ शादी की, इसलिए अपनी माँ से कहती है कि बेफ़िक्र हो जाएं, हम अब दूसरी बसात बिछाएंगे। आपको पता है उस दिन जब मैं दोस्त के घर जाने का झूठ बोल के ज़बरदस्ती अफ़ान और एनी के साथ चली गई थी, तो जब अफ़ान को पता चला कि मेरी दोस्त कॉल अटेंड नहीं कर रही, तो वो मुझे फ़ोर्स करके अपने साथ डिनर पे ले गया। और आप यकीन करें कि उस वक्त एनी की शक्ल तो देखने वाली थी, क्योंकि आफ़ान वहाँ मुस्तकिल मुझे तवज्जो दे रहा था, मेरी फ़िक्र कर रहा था। जब ये लोग खाने के लिए उतरे तो मैंने आफ़ान से कहा कि तुम लोग खाना खाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम दोनों के साथ इस तरह से ज़बरदस्ती घुसना, मैं यहीं गाड़ी में तुम लोगों का इंतज़ार करूँगी। तो आफ़ान मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ डिनर पे लेके गया और वहाँ भी मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। काश आप उस वक्त एनी की शक्ल देख सकती, उसकी शक्ल पे तो 12 बज रहे थे और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। बस अब आप देखती जाएं आगे आगे मैं करती क्या हूँ। इस एनी को बड़ा गरूर था ना आफ़ान के साथ पे, इसे तो ऐसे आफ़ान की ज़िंदगी से निकालूंगी कि इसका सारा गरूर खाक में मिला के रहूँगी। एक दिन ये आफ़ान खुद खाला को मजबूर करेगा कि मैंने आयमा से निकाह करना है। मैंने तो अब अफ़ान के सामने एनी की बुराइयां करनी भी छोड़ दी हैं, ताकि उसे महसूस ही ना हो कि मैं एनी से नफ़रत करती हूँ और उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। मैंने अफ़ान से कहा कि शहरयार के बगैर तो मुझे अब महसूस हो रहा है कि मैं कितनी अकेली हो चुकी हूँ और एक औरत के लिए मर्द का साथ कितना ज़रूरी होता है। अब जाके मुझे एनी का दुख समझ आया है। जब ये बेवा हुई थी तो खुद को कितना तन्हा महसूस करती होगी। इस तरह आफ़ान की हमदर्दियाँ बटोरना बहुत आसान हो जाएगा और अब आपने भी खाला के सामने हर वक्त मेरे दुखड़े रोते रहना है। उन्हें भी ये एहसास दिलाना है कि आयमा कितनी छोटी सी उम्र में बेवा हो गई है और बिल्कुल ही बुझ के रह गई है। दुर्दाना कहती है इसकी तो तुम फिक्र ही ना करो, तुम देखो तो सही कि बाजी को मैं अपनी बातों में कैसे लेती हूँ। आयमा कहती है ये जो एनी मुझे हर वक्त धमकियाँ देती है ना कि मेरे शौहर से दूर रहो, और मैं कोई एमल नहीं हूँ जो अपना शौहर बड़े आराम से तुम्हारे हवाले कर दूंगी। इस एनी को तो मैं तब पूछूंगी जब अफ़ान खुद मेरे साथ शादी की ख्वाहिश जाहिर करेगा। और मम्मी आप देख लीजिएगा, यही अफ़ान इस एनी को धक्के दे के घर से निकालेगा। अब आयमा ने तो रूटीन बना ली है, जैसे ही देखती है अफ़ान ऑफिस के लिए निकलने लगा है, पहले ही तैयार होके उसके इंतज़ार में बाहर खड़ी हो जाती है। अफ़ान उसे समझाता भी है कि आयमा तुम अपनी गाड़ी में ऑफिस जाया करो, लेकिन उसे कहती है कि क्या ज़रूरत पड़ी है, जब एक गाड़ी जा रही है तो बेहतर नहीं कि मैं भी उसी में चली जाऊं। अब एक गाड़ी मैं घर से निकालूं, एक गाड़ी तुम घर से निकालो, कितना ऑकवर्ड लगता है ना, जबकि हमने एक ही ऑफिस जाना है। और फिर अफ़ान को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि हाँ भाई, अगर शहरयार ज़िंदा होते तो मैं इस तरह से किसी की मिन्नतें ना करती। अब अफ़ान जब अपने मरहूम भाई का नाम सुनता है तो उसे भी अफसोस होता है कि जो भी है, बहरहाल आयमा मेरे मरहूम भाई की बेवा है और मेरी भाभी है, और अब इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे ही है। अगर हम इसका साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। और फिर जब आयमा कहती है मैं समझ सकती हूँ अफ़ान, तुम मुझे इसलिए साथ नहीं ले जाना चाहते ना क्योंकि तुम्हारी बीवी को बुरा लगता है, तो अफ़ान कहता है नहीं आयमा, तुम गलत समझती हो।
एनी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, वो इस नेचर की लड़की ही नहीं है। अब आयमा चाहती है कि एनी तक ये ख़बर पहुँचे कि मैं और अफ़ान ऑफ़िस में भी एक साथ वक्त गुजारते हैं, इसलिए जानबूझ के बहाने बहाने से अफ़ान के ऑफ़िस के चक्कर लगाती रहती है और ख़ास तौर पे उस वक्त जब एमल आसपास हो उसे ये शो कराने की कोशिश करती है कि मेरे और अफ़ान में बहुत अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे के बहुत करीब आते जा रहे हैं। अब आयमा जिस मकसद के तहत ये सब कर रही है वो सब हो भी जाता है। एमल घर जाते साथ ही एनी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, वार्न किया था कि अफ़ान से कहो आयमा से दूर रहे। जो कुछ मैं अपनी नज़रों से ऑफ़िस में देख रही हूँ ना, मैं तुम्हें बता के हर्ट भी नहीं करना चाहती, लेकिन एनी ये ना हो कि तुम अपना घर बर्बाद कर लो, मेरी तरह बाद में पछतावे के सिवा तुम्हारे पास कुछ भी ना रह जाए। एनी कहती है एमल तुम गलत समझ रही हो, अफ़ान बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, वो मेरे अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते, ना ही किसी और को किसी और नज़र से देख सकते हैं। तो एमल कहती है मेरी बहन, या तो तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो या फिर तुमने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। याद रखो मेरी और शहरयार की भी मोहब्बत की शादी थी और शहरयार ने अपनी मम्मी से बहुत झगड़ा किया था मेरे साथ शादी के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शहरयार ने खुद मुझे धक्के दे के घर से निकाला और इस आयमा से शादी करने पे मजबूर हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि आफ़ान भी आयमा से शादी करने पे मजबूर हो जाए और फिर तुम सिर्फ हाथ मलती रह जाओ। इसलिए अपने शौहर के करीब रहने की कोशिश करो और इस आयमा को अफ़ान से जितना हो सके दूर रखने की कोशिश करो। अब एमल से बात करने के बाद तो एनी सच में परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे ख़ुद भी ये बात पसंद नहीं कि आखिर आफ़ान आयमा को रोज़ रोज़ लिफ्ट क्यों देते हैं, जबकि आयमा ने तो मम्मी से लड़ झगड़ के गाड़ी का मुतालबा किया था। अब जबकि उसके पास गाड़ी है तो वो आफ़ान के साथ रोज़ तैयार होती है जाने के लिए। अफ़ान जब घर आता है तो एनी उससे बात करती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, प्लीज़ आप आयमा से दूर रहें, और वो अपनी गाड़ी पे ऑफ़िस क्यों नहीं जाती। अफ़ान तो एनी की बातें सुन के समझ जाता है कि एनी को बहुत जेलसी हो रही है, यानी कि एनी को भी मुझसे मोहब्बत हो चुकी है लेकिन एतराफ़ नहीं कर रही। बहरहाल अफ़ान तो एनी की इन फीलिंग्स को खूब इंजॉय करता है और एनी से कहता है कि एनी क्या हो गया है तुम्हें, वो मेरे मरहूम भाई की बेवा है, अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा, और वैसे भी आयमा की ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं है। एनी कहती है बड़े बेवकूफ़ हैं आप एक औरत को समझ नहीं सकते, जबकि मैं उसे अच्छी तरह से समझ गई हूँ। वो जानबूझ के आपके करीब होने की कोशिश कर रही है आफ़ान, और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अंदाज़ा तो कुछ कुछ आफ़ान को भी है कि आयमा ये सब किस मकसद के तहत कर रही है, लेकिन फ़िलहाल वो आयमा से जान इसलिए भी नहीं छुड़ाना चाहता क्योंकि वो चाहता है कि एनी भी उसी आग में जले जिसमें इतने अरसे से आफ़ान जल रहा था। जिस तरह आफ़ान एनी के लिए तड़पता था, आफ़ान चाहता है अब एनी भी आफ़ान के लिए वैसे ही तड़पे। दूसरी तरफ ऑफ़िस में आफ़ान के कुलीग फ़ाइज़ साहब, जो एमल की ज़हानत से बहुत मुतासर लग रहे हैं, और अफ़ान ने उनकी आंखों में एमल के लिए पसंदीदगी का अंसर भी देखा है। अब यकीनन अफ़ान मम्मी से बात करेगा कि फ़ाइज़ साहब जो कि सिंगल हैं और काफ़ी कॉम्पिटेंट इंसान हैं और अच्छे इंसान भी हैं, मैं सोच रहा था कि अगर हम एमल के लिए बात चलाएं तो कैसा रहेगा। मम्मी को भी अफ़ान का ये मशवरा बहुत पसंद आएगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि शुरू में एमल तो बहुत ज़्यादा माइंड करेगी और बिल्कुल इनकार कर देगी कि मैं शहरयार के बाद किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ़ाइज़ की खूबियाँ देखने के बाद और उसकी सिंसेरिटी देखने के बाद मान ही जाएगी, और इस बात पर भी यकीनन दुर्दाना और आयमा बहुत शोर शराबा मचाएंगी। आयमा की यहाँ पर भी हो सकता है ये कोशिश हो कि वो फ़ाइज़ पर डोरे डालने की कोशिश करे कि अगर अफ़ान नहीं तो फ़ाइज़ ही सही, लेकिन आयमा जैसी लालची और खुदगर्ज़ लड़कियाँ हमेशा खुशियाँ ढूंढती ही रह जाती हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में हकीकी खुशी कभी भी नहीं आती। तो नाज़रीन, क्या ख़्याल है, क्या एमल और फ़ाइज़ का आगे चल के कोई सीन क्रिएट होने वाला है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।